मैं डॉक्टर आरपी सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। मेहंदी या हिना दुनिया भर के लोगों द्वारा कई अलग अलग तरीकों से उपयोग की जाती है। ज़्यादातर लोग शायद हिना को बालों और त्वचा के लिए काले, लाल, भूरे रंग की डाई के रूप में जानते हैं, जो पूर्वी संस्कृतियों में परंपरागत रूप से उपयोग की जाती हैं, लेकिन इसका नाम उस फूल के पौधे से लिया गया जिससे यह डाई बनती है। मेहंदी का वैज्ञानिक नाम लासोनिया इनर्मिस है और यह लिथेसेई कुल का पौधा है। यह उत्तरी अफ्रीका, अरब देश, भारत तथा पूर्वी द्वीप समूह में पाया जाता है। आप छोटे सफ़ेद या गुलाबी फूलों के साथ साथ छोटे फलों के साथ मेहंदी के पौधे की पहचान कर सकते हैं। हमसे अधिकतर हिना के बालों और त्वचा लाभों के बारे में ही जानते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिना का उपयोग अनेक प्रकार की सेहत से जुड़ी स्थितियों के लिए भी किया जाता है। हिना का उपयोग आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में भी किया जाता है। औषधि के फायदे के लिए हिना तेल, छाल और बीज सबसे अधिक उपयोग में लाए जाते हैं। इसके पौधों में रसायन और पोषक तत्वों की उच्च सामग्री होने के कारण ये कई एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, कैसेले और एंटीवायरल प्रभाव देती है। हिना को एक हर्बल उपचार के रूप में पश्चिम में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, जबकि इसका उपयोग पूर्वी संस्कृतियों में हजारों सालों से किया जाता रहा है। हिना बालों को कई तरह से फायदे पहुंचाती हैं। यह रंग देने के साथ साथ इन्हें कोमल बनाती हैं। हिना बालों की ताकत बढ़ाने के लिए साबित हुई है और इसलिए एक सुरक्षित डाई का प्रतिनिधित्व करती है, जो अस्थायी रूप से हमारे रोम के स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करती है। इसके पत्तों से बारीक पेस्ट बनाएं। आवश्यकता के अनुसार लिकोरिस, इंडिगोफेरा, टिक्टीरिया, आंवला इत्यादि को अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए मिक्स कर इसे बालों पर लगाएं। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिन्हें हेयर डाई से एलर्जी होती है और जो सिर के लिए दीर्घ आयु स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा इसका ठंडा प्रभाव बालों को गिरने और टूटने से रोकता है। हिना बालों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। यह बालों की त्वचा की बाहरी परत को सील करने में मदद करती है, बालों को टूटने से रोकती है। यह बालों की चमक और उपस्थिति को बढ़ाती है। हिना बालों की रूसी को रोकती है। 50 ग्राम लिकोरिस और 50 ग्राम हिना को 2 लीटर ठंडे पानी में भिगोएं। अगली सुबह जब यह मिश्रण अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसको फिल्टर कर लें। यह मिश्रण बालों को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। फोड़े या सिर के फफोले, सिर की खुजली और 2 मुँहे बालों के मामले में यह उपाय बहुत ही प्रभावी होता है। बालों के झड़ने या गंजेपन से पीड़ित लोगों के लिए हिना बहुत ही अच्छा उपचार है। पारंपरिक मिश्रण के लिए हिना तेल या जूस को दही में डालें और अच्छे से मिक्स करें और बालों में लगाएं। यह उपचार के प्रभाव को बढ़ाता है। त्रिफला और हिना की बराबर राशि लें और बारीक पाउडर बनाएं। इसे मौखिक रूप से दिन में 1 या 2 बार 3 से 5 ग्राम की खुराक में लेने की सलाह दी जाती है। यह उपाय चमकदार रेशमी बाल और चमकदार आँखों को प्राप्त करने के लिए मदद करता है। लोग अक्सर नाखूनों को स्वस्थ रखने के बारे में भूल जाते हैं, लेकिन नाखूनों के नीचे के कट आल्स और स्थान संक्रमण और बैक्टीरिया की उपस्थिति के प्रमुख स्थान होते हैं। इसलिए हिना के साथ अपने नाखूनों का इस्तेमाल एक बहुत ही अच्छा विचार है। हिना की पत्तियों को पानी में उबालें और उस पानी को ठंडा करके पिएं। इससे नाखूनों को टूटने से रोकने और सूजन को कम करने में मदद मिलती है। नाखूनों पर हिना का पेस्ट लगाने से जलन, दर्द और संक्रमण दूर हो सकता है। हालांकि एंटीऑक्सीडेंट की क्षमता पर व्यापक रूप से अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन इसके तेल को कसैले साबित किया गया है। हिना रस और तेल का कुछ लोगों के द्वारा उम्र बढ़ने और झुर्रियों के संकेतों को कम करने के लिए त्वचा पर इस्तेमाल किया गया है, साथ ही साथ भद्दे, निशान और कालेपन को दूर करने के लिए भी। यह एंटीवायरल और जीवाणुरोधी प्रभाव से परिपूर्ण है, जो शरीर के सबसे बड़े अंग त्वचा की रक्षा कर सकती है। हिना के सबसे उल्लेखनीय प्रयोगों में से एक है संक्रमण के खिलाफ त्वचा की रक्षा और सूजन को नष्ट करना। हिना पीढ़ियों से जलने, घाव और खरोच पर लगाई जा रही है, न केवल इसलिए कि यह विदेशी रोगजनकों और पदार्थों की प्रति सुरक्षा कर सकती है, बल्कि इसलिए कि इसमें प्राकृतिक शीतलन क्षमता होती है जो त्वचा से गर्मी को निकालती है। इसे एलोवेरा जेल के समान सनबर्न के लिए उपयोग में लाया जाता है। आयुर्वेदिक
परंपराओं के अनुसार हिना भी बुखार को कम करने में सक्षम है। जब लोग बहुत अधिक बुखार से पीड़ित होते हैं तो पूरे शरीर में तापमान में वृद्धि अंगों के कार्यों और चयापचय प्रक्रियाओं के लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए शरीर के समग्र तापमान को कम करना आवश्यक है और हिना पसीना लाकर बुखार को प्रभावी ढंग से कम करती है। हिना पौधे का रस हमेशा विशेष रूप से फायदेमंद होने के रूप में नहीं जाना जाता है, लेकिन वास्तव में इसके पौधे का रस सिर दर्द से तेज राहत के लिए सीधे त्वचा पर लगाया जा सकता है। हिना में पाए जाने वाले यौगिकों के एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव कोशिकाओं में तनाव को कम करने और स्वस्थ रक्त प्रवाह को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जो सिर दर्द और माइग्रेशन का सामान्य कारण है। हिना तेल को गठिया और रोमेटिक दर्द के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे जोड़ और अधिक दर्दनाक होते जाते हैं, जैसे कि कार्टिलेज और पेशी का खराब होना। इससे शरीर के कई अलग अलग हिस्सों में दर्दनाक सूजन हो सकती है। सूजन या प्रभावित क्षेत्रों में हिना तेल लगाने से आप एक स्वस्थ और प्राकृतिक गति की गारंटी ले सकते हैं, ताकि सक्रिय और सुखी जीवन प्राप्त कर सके। हिना तेल को कुछ नींद विकारों को कम करने के साथ जोड़ा गया है, इसलिए यदि आप अनिद्रा या बेचैनी से पीड़ित हैं तो इसे हर्बल आहार के लिए कुछ हिना तेल का उपयोग करें और शरीर को सुखदायक करने के लिए नियमित आरामदायक नींद का आनंद लें। पानी में हिना पौधे की छाल या पत्तियों को भिगोकर और बाद में तरल का सेवन करने से प्लीहा और लीवर का स्वास्थ्य बेहतर होता है। लीवर शरीर के लिए सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तर है और शरीर में जमा होने वाले विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में मदद करता है। इसके कार्य को अनुकूलित करने और इसके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के द्वारा आप अन्य स्वास्थ्य स्थितियों को आने से रोक सकते हैं। हिना के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से इसे हृदय के लिए एक स्वस्थ जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। यदि आप हिना पानी या बीजों का सेवन करते हैं तो आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर से तनाव को मुक्त और प्रभावी ढंग से रक्तचाप को कम कर सकते हैं। यह दिल और धमनियों में प्लाक और प्लेटलेट बिल्डअप को रोकने में मदद कर सकता है। यह दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोक सकता है। हिना मूत्र संक्रमण के लिए भी लाभकारी है। 10 से 15 मिलीलीटर पत्तियों के ताज़ा रस को 3 ग्राम चीनी और 10 से 15 मिलीलीटर दूर्वा के ताज़ा रस के साथ मिक्स करें। इस मिश्रण को 15 मिलीलीटर की खुराक दिन में 2 बार लें। यह पेशाब को कराने में कठिनाई और जलन से मुक्ति प्रदान करता है। हिना कब्ज को भी नियंत्रित करता है। 5 से 10 ग्राम हिना के पत्ते और 5 से 10 ग्राम किशमिश को मिक्स करके एक बारीक पेस्ट तैयार करें। रात में भोजन के बाद 10 से 20 ग्राम की खुराक के साथ कब्ज को नियंत्रित किया जा सकता है। पीलिया से राहत दिलाता है हिना। एक मुट्ठी हिना और एक मुट्ठी आंवला को 10 ग्राम जीरा के साथ मिलाया जाता है। यह अजीब गंध को ढकने में मदद करता है। इस मिश्रण से ताज़ा रस निकालें और उसे छानकर 1 से 15 मिलीलीटर की खुराक में सुबह खाली पेट मीठे छाछ के साथ सेवन करें। यह उपाय पीलिया को से राहत दिलाता है। वैसे तो हिना की अधिकांश किस्में पूरी तरह से सुरक्षित और गैर विषैली होती हैं, लेकिन काली हिना में कुछ एलर्जी जनित क्षमताएं होती हैं। कुछ लोगों को इसके उपचार से त्वचा पर चकत्ते और आंतरिक रूप से असुविधा हो सकती है। अपनी सामान्य दिनचर्या के लिए किसी भी नए हर्बल उपाय को जोड़ने से पहले अपने औषधीय विशेषज्ञ से सलाह लेना सर्वोत्तम होता है। साथ ही हेयर ड्रायर जो कि हिना का दावा करती है, इसमें अन्य रसायनों का उपयोग भी होता है जो कि संवेदनशील त्वचा वाले लोगों के लिए अच्छे नहीं होते। इसलिए लेबल को सावधानीपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।